खम्मा घड़ी सा राजस्थान तक का परिवार फेसबुक पर हुआ 1 मिलियन के पार। आप सबके प्यार और दुलार का बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्रियों की स्थिति सही नहीं है, विधायकों की, ऐसा बताया जाता है। 120 प्रत्याशी बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी नहीं है, विधायकों के प्रति नाराजगी है, मंत्रियों के प्रति नाराजगी है। इस बार तो सर चेहरा ही मोदी जी है, राजस्थान के अंदर वसुंधरा नहीं है। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए पार पाना। तू मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? नहीं, प्रधान वो कहते हैं कि 4.5 साल तक कांग्रेस को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता की याद नहीं आई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप के नाम पर रेवड़िया बांट रहे हैं, मुनाना अच्छी तरीके से आता है। लोगों का दिमाग पढ़कर झूठ बोलकर एक ही बात को 10 बार और उसको सच साबित करने का। उन्होंने गुजरात मॉडल का नाम लिया। क्या गुजरात में, मैं 2 बार वहां रहा हूँ। कुछ भी, गुजरात तो प्रकृति की देन है। आम जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया। इसरो हमारे चंद्रयान 3 गया तो ये हमारे 1960-1969 में इसरो की स्थापना हमारे पूर्व नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है। की भावना के अनुरूप ही टिकट दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी खोज करने के लिए निकल रही है। आप देखिए, ऐसा बताया जाता है 2 दिन के अंदर 1500 आवेदन आए हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट जो कि हमारे साथ मौजूद है, बाड़मेर के अंदर प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम जो प्रक्रिया है उनकी ओर से प्रदेश के अंदर जो कमेटी बनी थी उसमें सदस्य है। सर, किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको? देखो, कांग्रेस पार्टी हमेशा आम लोगों को का जीवन स्तर किस तरह ऊंचा उठे, सामाजिक समरसता बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, इसी थीम पे काम करती आई। आज से नहीं, शुरू से ही। इसलिए जनता लोकतंत्र में माई बाप होती है, जनता ही फैसला करती है। हमारे घोषणा पत्र, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में और मैनिफेस्टो जो हमारा बना, उन सब चीज़ों के मार्फत हमने जो राजस्थान में आम लोगों के सुधार के काम किए हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जल संसाधन हो, राजस्व हो, हर कोविड जैसी महामारी में भी राजस्थान को पूरी दुनिया में WHO ने भी सराहना की है। इन सब चीज़ों को हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और उन्हीं कामों से हम शानदार तरीके से वापसी राजस्थान में जनता से अपील करके वापस करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। सर, राजस्थान का रिवाज रहा है, 25 साल से आप भी राजनीति देख रहे हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। क्या लग रहा है इस बार रिवाज बदलेगा? देखो, ये कोई रिवाज था नहीं, लेकिन आम जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया, जबकि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं था। आज मैं बाड़मेर की ही बात करूं, आज यहाँ आया हूँ तो रिफाइनरी जैसी चीज़ जो कब की आनी चाहिए थी, ये जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मुरली देवड़ा जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हुआ करते थे, मुझे भी इस विभाग का जिम्मा मिला था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी यहाँ रिफाइनरी के लिए प्रयास नहीं किया। आगे होके भारत सरकार ने चिट्ठियाँ लिखी, IOC ने चिट्ठियाँ लिखी, रिकॉर्ड में है। उनका जवाब 3-3 साल तक इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। तो बाड़मेर या मारवाड़ या राजस्थान के साथ कितना कुठाराघात किया। पंजाब जैसे स्टेट में 3-3 रिफाइनरियाँ, जहाँ ऑयल नहीं, आसाम जहाँ ऑयल नहीं, वहाँ 3-3 रिफाइनरी लगी हुई है। उसकी कितनी रेवेन्यू आती। आज ये जो चीज़ें हैं, ये कभी की राजस्थान पे हो चुकी होती अगर रिफाइनरी लग जाती। हमने जब IOC ने आपके ख्वास से ठेठ सलाया तक 4000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन डाली, जबकि 8-10 हज़ार करोड़ में रिफाइनरी लग रही थी। आज उसकी कीमत ही इतनी बढ़ गई। ये भारतीय जनता पार्टी का दोष है, इस राजस्थान के साथ कुठाराघात किया। इसलिए जनता को गुमराह करके इन्होंने सत्ता आती आई। अब जनता समझ चुकी है, हमारी युवा नई पीढ़ी पढ़ी लिखी आ रही है, जानकारी आ रही है, तो वो इन चीज़ों को समझेगी कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो, बजट घोषणाओं में जो वादे किए वो धरातल पे ला रही है। इसलिए हम इस बार अपील कर रहे हैं कि वो राजस्थान में रिपीट कांग्रेस पार्टी को करें, ताकि हम इन योजनाओं को तो चालू रखें ही और गारंटी दें जिससे जनता का भला हो सके। सर, तमाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं, आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाया, इस तरीके का कयास है। मंत्रियों की स्थिति सही नहीं है, विधायकों की, ऐसा बताया जाता है। 120 प्रत्याशी बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के प्रति नाराजगी नहीं है, विधायकों के प्रति नाराजगी है, मंत्रियों के प्रति नाराजगी है। क्या लगता है इन तमाम चीजों को कैसे दूर किया जाएगा? देखो, आजकल नई टेक्नोलॉजी है, उससे कई सर्वे होते हैं, उनके माध्यम से मीडिया भी है, आपकी रिपोर्ट भी आती है।
आप भी हर विधानसभा में जाकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से भी मिलते हो, सवाल डिबेट भी करवाते हो, तो ये चीज़ें सामने आती है। ऐसे ही सर्वे पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां करवाती, ऐसे ही हमारा संगठन है उसके मार्फत काम होता। तो इन तमाम चीज़ों के माध्यम से आती, तो हमारा आलाकमान तय करता। हमारी जो CSC कमेटी बनी हुई, इलेक्शन कमेटी, उसके चेयरमैन है, तो जो नीचे से फीडबैक जा रहा है तो निर्णय हमारी वो कमेटी करेगी, तभी हम इन चीज़ों को सही ढंग से कह पाएंगे। लेकिन फिर भी जनता की जो भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप ही टिकट दिए जाएंगे, ऐसी सभी लोगों को उम्मीद है। उन उम्मीदों पे हमें जो यहाँ भेजा गया, हम सब लोग उन पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप के नाम पर रेवड़ियां बांट रहे हैं, मोबाइल, ये तमाम चीजों को लेकर, ये सारी की सारी रेवड़ियां है जनता को गुमराह करने के लिए। देखो, और पहली इसके साथ वो कहते हैं कि 4.5 साल तक कांग्रेस को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता की याद नहीं आई। देखो, वो चीज़ें प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद का, नरेंद्र मोदी जी का व्यू है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में डालने के लिए कहा, 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कहा। उन्होंने पेट्रोल डीजल 35 रुपये और 40 रुपये लीटर डीजल के भाव करने के लिए कहा। उन्होंने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए वादे किए। तो वो जो चीज़ें असत्य बोलते हैं, तो वो हर बार ही आम जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। उन्होंने गुजरात मॉडल का नाम लिया। क्या गुजरात में, मैं 2 बार वहाँ रहा हूँ, कुछ भी, गुजरात तो प्रकृति की देन है। आज से नहीं, आज़ादी से पहले और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, तब से उनको पोर्ट का, बंदरगाह का, वहाँ एनर्जी का, जल का, पानी का, सभी चीज़ों का सपोर्ट रहा है, मिनरल का, इन तमाम चीज़ों से। इसलिए गुजरात आगे हैं, गुजरात के व्यापारियों से, गुजरात की उस समय की गवर्नमेंटों से, न कि मोदी जी के। लेकिन उनको भुनाना अच्छी तरीके से आता है। लोगों का दिमाग पढ़कर, झूठ बोलकर एक ही बात को 10 बार और उसको सच साबित करने का काम इस बार तो सर चेहरा ही मोदी जी है, राजस्थान के अंदर वसुंधरा नहीं है। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए पार पाना। तो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? नहीं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ये चेहरा बता रहे कि मैंने क्या देश के लिए किया, तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, वसुंधरा को नहीं कर रही है। देखो, प्रधानमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और वो भी राजस्थान में आकर, तो राजस्थान की जनता ये समझेगी कि वो किस तरह झूठ, असत्य बोलते हैं, किस तरह उन्होंने झूठे वादे किए हैं, किस तरह, जैसे देश का निर्माण ही 2014 के बाद हुआ। अभी इसरो, हमारे चंद्रयान 3 गया, तो ये हमारे 1960, 1969 में इसरो की स्थापना हमारे पूर्व नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है कि इसरो की स्थापना हुई, तब जाके ये चीज़ें संभव हो पाई। हमारे कई चंद्रयान पर डॉक्टर राकेश शर्मा को पहुंचा दिया गया था उस समय। हमारे नासा के माध्यम से भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पहुंच गए थे। हमारे मंगल ग्रह तक हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दी, वैज्ञानिकों की देन। लेकिन उसको भी वो भुनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्होंने खुद ने निर्माण करके किया हो। हमारे उस समय डॉक्टर भाभा, सारा भाई, अब्दुल कलाम साहब, ऐसे ऐसे हमारे वैज्ञानिक, उनकी टीम, उनका सहयोग करने वाले, मैं तमाम उन लोगों को बधाई दूंगा। लेकिन उसका श्रेय भी वो लेना चाहते हैं जैसे मैंने 2014 के बाद किया है। अच्छा सर, आपके मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने 2030 का विजन पेश किया। क्या लग रहा है, चौथी बार फिर मुख्यमंत्री बनने की एडवांस में दावेदारी पेश कर रहे हैं? देखो, कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राजनीतिक पार्टी बनाती है तो उनके विधायकों या उनकी प्रक्रिया के माध्यम से जहाँ तक हमारे कांग्रेस पार्टी का, हमारे आलाकमान पे हम निर्णय छोड़ते हैं, आलाकमान ही तय करता। जब अशोक गहलोत जी बने, हमारे आलाकमान ने उन पे विश्वास जताया। अभी हम जनता के बीच में उनकी कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो वर्क हुए और मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें आई, उनको हमने अमली जामा पहनाया। अब देखो, आज दिन तक 40% से नीचे किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो और बजट घोषणाएं पूरी नहीं कर पाई। पहली बार 90% बजट घोषणाएं और हमारा मैनिफेस्टो के डॉक्यूमेंट आम जनता तक पहुंचाने का काम किया। उन चीज़ों को लेकर जाएंगे। जीतने के बाद हमारा आलाकमान तय करेगा किसको क्या बनाना, नहीं बनाना, लेकिन नेतृत्व अशोक गहलोत जी ने निभाया। लेकिन सर, अशोक गहलोत जी का आप नेतृत्व देख लीजिए ना, एक बार 21 आई, एक बार 56 आई, क्या हाल हुआ आपको पता है ना? वो 56 जनता का जब विश्वास हट जाता है तो ये चीजें होती है। उस समय जनता को गुमराह करने का काम किया, समझ नहीं पाए, इसलिए ये चीजें हुई है। हमारी 156 आई तो उसको नहीं गिना रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की 31 भी तो आई है। उसके बाद 98 में जब अशोक गहलोत जी अध्यक्ष थे, परसा मदेना साहब जब CLP लीडर थे, हमारे तमाम उन नेताओं के नेतृत्व में 156 सीटें आई,
जो माननीय भैरू सिंह साहब आज नहीं रहे हमारे बीच में, जो धुरंधर राजनीति का सुखड़ा जी की तरह माने जाते हैं, उनकी 31 सीटें आई, उनका कोई जिक्र नहीं करता। उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी की 96 आई, उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी की 99 आई, तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए। लेकिन इस बार हमने जो वर्क किया, कांग्रेस की नीतियों को नीचे पहुंचाने का जो काम किया, महंगाई राहत कैंप हो, प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण किया, हमने 125 नई उप तहसील बनाई, हमने 85 तहसीलें बनाई, जिले बनाए, इसका फायदा होगा कांग्रेस को हमने चुनाव में? 35 उपखंड बनाए, हमने 13 एसईएम कार्यालय बनाए, हमने एक एसईएम कार्यालय, एडीएम कार्यालय 13 बनाए, एक एसईएम कार्यालय बनाए, हमने 19 जिले बनाए। तो ये कहीं न कहीं फायदा होगा चुनाव में 19 जिलों का। जनता के जो काम है उनमें अड़चने आती थी, उन प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण करने से सहूलियत हुई। तो हमें उम्मीद है कि हमें 156 पे फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर जनता आएगी, ये अपील कर रहे हैं। ये थे राजस्व मंत्री जिनका साफ तौर पर दावा है 156 इस बार कांग्रेस रिपीट होने का दावा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।